जय माता दी भक्तजनों, आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल लव भक्ति ही शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जया एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्रत करने वाले लोगों को भूत पिशाच आदि योनि की कभी प्राप्ति नहीं होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी के बारे में बताया। एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में सभी देवताओं और साधु संत आए थे। उस समय गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। सभा की मर्यादा भूलकर पुष्पवती ऐसा नृत्य करने लगी जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान भी गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गया और अपनी सुध बुध खो बैठा, जिससे उसका गायन का सुर ताल बिगड़ गया। वे दोनों अपनी धुन में सुध बुध खोकर अपनी भावनाओं को एक दूसरे को व्यक्त कर रहे थे, यह भूल कर कि इंद्र आदि देवता उनसे क्रोधित हो रहे हैं। उन दोनों की भूल के कारण उनको श्राप दे दिया गया कि वह पिशाच योनि में पड़ जाएं। वह तुरंत ही पिशाच योनि में पड़ गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पे वो दोनों रहने लगे। पिशाच योनि में रहकर उन दोनों ने कई तकलीफों का सामना किया। इसी बीच माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। सौभाग्य से उन दोनों ने उस दिन पूरे दिन फलाहार ग्रहण किया। ठंड काफी थी, इसी कारण वह दोनों पूरी रात जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु जया एकादशी के व्रत को करने के बाद हुई थी, इसलिए उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। वे दोनों स्वर्गलोक में पहुंच गए। वहां उनको सभी देवता देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, आपको यह पिशाच योनि से मुक्ति कैसे प्राप्त हुई? उन्होंने बताया, यह मुक्ति हमें भगवान विष्णु के एकादशी व्रत करने से हुई है। जया एकादशी का व्रत रहने के कारण ही हमें इस योनि से मुक्ति मिली है और हम स्वर्गलोक में आ गए हैं। इससे इंद्र आदि देवता प्रसन्न हुए और उनसे कहा, आप स्वर्ग में आनंद से रहें। आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ओम नमो नारायण।